एक बार महर्षि नारद जी बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई औलाद नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना, मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा है, क्या उसके घर औलाद कब होगी। तो नारायण जी बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल दो कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी ही बेसब्री के साथ नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु, नारायण ने क्या जवाब दिया है मेरी बात का। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। यह सुनकर औरत दहाड़े मारकर रोने लगी और नारद जी भी चलते बने। कुछ समय बीता। गांव में एक संत मधुकरी के लिए आए और उस संत ने उसी औरत के घर के पास ही यह आवाज़ लगाई। अब संत की आवाज़ सुनकर वो बांझ औरत मधुकरी के लिए भोजन ले आई। दान पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया और जैसा कि उस संत ने कहा था कि आपको बेटा होगा, वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहाँ से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते हैं। आपने तो कहा था मेरे घर कोई औलाद नहीं होगी। यह है देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि ये कैसे हो गया। नारायण जी ने तो मना किया था। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर चल दिए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था कि उस औरत के घर औलाद नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण जी बोले, नारद जी आप एक काम कीजिए, आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त यानी कि खून लेकर आइए। नारद जी कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते, पर उन्हें एक प्याला रक्त भी नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास ही करने लगे, हंसने लगे कि नारायण जी बीमार हैं। आखिर चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुंचे। वहां पर वही संत मिले जिसने उस औरत को बेटा होने का आशीर्वाद दिया था। वो संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे देवऋषि नारद जी, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपसे कोई छुरी या कोई चाकू है आपके पास। नारद जी ने कहा, वह तो मैं साथ लेकर ही घूम रहा हूँ। तुरंत उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि लेकर आया हूँ। नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है नारद जी। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है, जो मुझसे इतना प्रेम करता हो, क्या मैं उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा नहीं दे सकता। उस बांझ औरत के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता,
अपितु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। दोस्तों, मेरा नाम नूतन अग्रवाल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।